नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन यानी क्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस। आप देखोगे कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे बैंकिंग का दो या एसएससी का दो, रेलवे का दो, उनमें क्वाइन पर एक क्वेश्चन रेशियो वाले ज्यादातर आप लोग देखते हैं आ जाता है। कुछ लोग जो है सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे या यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब में रेशियो में भी क्वाइन के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो हम कई बार गलत कर देते हैं। तो आज हम लोग इसको ऐसे इस टाइप से देखेंगे ना कि बिल्कुल कभी ना गलत हो। तो चलिए आइए भैया डिस्कस करते हैं क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जो भी हो सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए? जैसे यू हैव यानी आपके पास भाई साहब 10 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास 5 रुपए के सिक्के हैं जी सर, आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं जी सर, आपके पास 1 रुपए के सिक्के हैं जी सर, 50 पैसे के सिक्के हैं जी सर, 25 पैसे के हैं जी सर, 20 पैसे के हैं यस बिल्कुल, यानी 10 पैसे के हैं यस, 5 पैसे के हैं यस। यानी इतने टाइप के एग्जाम में सिक्के पूछे जाते हैं और बाकी मनी नोट भी पूछे जाते हैं। देखिए नोट तो आप आसानी से बता दोगे कि भाई आप जो नहीं भी पढ़े होंगे वो भी, कि आपके पास एक नोट है 100 रुपए का तो 100 रुपए होंगे, 2 नोट 100 के हैं कितने रुपए 200, 5 नोट 500 के हैं कितने रुपए 2500, ये पता है। लेकिन सिक्के से थोड़ा देखिएगा ध्यान से एक बार, हम पता सबको होगा बस समझना है। अगर आपके पास सिक्के जो है हम ये बोल दें आपके पास, समझिए कि 10 सिक्के हैं सभी 10-10 रुपए के हैं, कहोगे 10 सिक्के हैं सब 10-10 रुपए के हैं तो आपके पास वैल्यू कितना बचा, यानी ये वैल्यू वाला चार्ट बनाते हैं और ये यानी दिस, मतलब हम कोशिश करेंगे कि ध्यान समझिएगा, ये समझने के लिए है, मतलब एक कॉइन दिया होगा, सिक्का वैल्यू आपको बताना होगा। आप बताइए भाई साहब कि आपके पास अगर 10 सिक्के हैं सभी 10-10 रुपए के हैं तो वैल्यू कितना है सर 100 रुपए। यानी एक सिक्के में भाई साहब अगर आपके पास n सिक्के हैं, जितने सिक्के होंगे एक सिक्के में 10 रुपए मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। मान लो n सिक्के, n का मतलब कुछ भी, 50 सिक्के हैं सभी 10-10 के, 50 × 10, हाँ भाई। वैसे आप कहो n सिक्के हैं 5 रुपए के तो सर एक सिक्के में 5 रुपए तो वैल्यू कितना बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज आपके पास 25 सिक्के हैं 5-5 के तो 5 से गुणा कर दो, सर 125 रुपए हो जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है सबको पता होगा। अच्छा n सिक्के हैं 2 रुपए के, फिर से बोल दिया जाए कितना, n सिक्के हैं 2 रुपए के, ठीक है। तो बताइए 2 रुपए के हैं तो कितने होंगे भाई, हम क्या करेंगे n में तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अरे वाह वेरी गुड, n में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा फिर आपसे कह दिया जाए कि सर हमारे पास n सिक्के 1 रुपए के हैं तो 1 रुपए के n सिक्के हैं, यानी जितने सिक्के होंगे उतने ही तो रुपए होंगे। हाँ सर, 2 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला बिल्कुल ओरल बता दोगे, देखते ही आप बता दोगे। हाँ ये सब ध्यान देना होगा। जैसे आपके पास 20 सिक्के हैं सभी 50 पैसे के हैं तो वैल्यू कितना होगी सर, तो 1 रुपए में 50 पैसे का 2 सिक्का, 2 सिक्के में 1 रुपए, तो 2 सिक्के में 1 रुपए, तो 20 सिक्के में कितना, 2 से भाग करोगे तभी तो 10 रुपए आएगा। यानी रुपया कम होता तो कम के लिए भाग, ज्यादा के लिए गुणा, ऐसा करो। तो आप कहोगे अगर n सिक्के हैं 50 पैसे के तो n में भैया 2 से भाग करोगे तो वैल्यू आएगी। क्या करोगे, यानी 2 से भाग करोगे तो वैल्यू आएगी, ये ध्यान से समझिए। आपके पास n सिक्के 25 पैसे के तो कहोगे सर 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, 4 सिक्के से 1 रुपए, 8 सिक्के से 2 रुपए, यानी जितने सिक्के होंगे हम 4 से भाग करेंगे। कहोगे वाह बहुत अच्छी बात है। सर आपके पास 20 पैसे के 100 सिक्के हैं तो मनी वैल्यू कितना है, कहो सर 1 रुपए में 20 पैसे का 5 सिक्का होता है तो 5 सिक्का बराबर 1 रुपए, तो 100 सिक्का बराबर यानी 20 रुपए। यानी अगर आपको सिक्के दिए हैं तो 5 से भाग कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगा, ये हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं। 10 पैसे का सिक्का दिया होगा सर एक सिक्के में, 1 रुपए में 10, यानी 10 से भाग करना पड़ेगा। वैसे 5 पैसे में कितना, 1 रुपए में 5 पैसे का 20 सिक्का, सर 20 से भाग करना होगा। ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ इतना ही समझना है दोस्त, बस आंसर, कि आपके पास अगर 50 पैसे के, 10 पैसे के, 20 पैसे के, 5 पैसे के सिक्के क्वाइंस अगर हैं, उनसे वैल्यू कितना बनता है ये आप बताओ। अरे बता देंगे, तो वैल्यू बनता है बता सकते हो। अब आपके पास ये भी पूछा जा सकता है
कि इन्हीं सिक्कों के रूप में कुछ रुपए हैं, तो बताओ कितने सिक्के हैं, तो इसी को उल्टा कर दोगे। वाह, बहुत अच्छी बात। जैसे कह दिया जाए भाई साहब आप बताओ आपके पास 20 रुपए हैं, अच्छा सब 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हैं? कहोगे सर 1 रुपए में 50 पैसे का, 1 रुपए में 2 सिक्का, तो 20 रुपए में 40 सिक्का, यानी 40 सिक्के में 20 रुपए, और 40 से सिक्का करोगे 2 से भाग कर दोगे। समझ में आ गया? हाँ सर। और एक चीज हमने पहले सीखा है, क्या सीखा सर? जैसे इनकम में रेशियो का रूल होता है, हम बोलते हैं एबीसी हैं, इनमें कुछ पैसा 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा गया, एबीसी में 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा गया, और कह दे अगर कुल पैसा 14,400 बांटा गया, तो ए का शेयर क्या होगा? कहोगे ए को 3 भाग, बी को 4 भाग, सी को 5 भाग, 4, 3, 7, 5, 12 भाग। तो सर 12 भाग की वैल्यू आपने दिया है, यानी कुल भाग 12 है, 12 भाग की वैल्यू दिया है, 3 भाग की वैल्यू चाहिए, निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 12, 3, 36। या कुछ लोग ऐसे करेंगे, एक्स मानेंगे, माना पहला भाग 3x, दूसरा 4x, 5x, क्या एक्स की जरूरत है? और कुल भाग कितना? 12 भाग, तो 12 रेशियो की वैल्यू 14,400, तो एक्स की वैल्यू या एक रेशियो की वैल्यू, तो उसके बिहाफ पर सब निकाल लोगे। अच्छा ये तो ठीक है, कुछ और है कुछ? हाँ बिल्कुल, एक चीज ध्यान दो, अगर हम बोल दें ये इनकम का अनुपात है और दे दिया जाए ए की आयु 12 वर्ष है, भाई ये एबीसी के आय का, इनकम का रेशियो है, और इनकी एज 12 है ए की, तो क्या ए की एज 12 है तो 3 की वैल्यू 12 करेंगे? नहीं भाई साहब, ये रेशियो आय का दिया है और हमने एज दिया है, इनकम आयु दिया है, तो एज का रेशियो एज के वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं रखता है वाला, ये इनकम का है, ये एज है। मतलब ये चीज अपने माइंड में पहले क्लियर करो, जिस चीज का रेशियो दिया है उसी चीज के फॉर्म में वैल्यू का सम या इंडिविजुअल आना चाहिए। यानी जो है आपको इनकम का रेशियो दिया है, तो एबीसी की कोई इनकम, इनकम का डिफरेंस या इनकम का सम, ये सब आएगा, तभी इनकम को करेक्ट करोगे। अगर एज दिया होगा तो नहीं। वैसे क्वाइन में अगर वैल्यू का रेशियो दिया है तो वैल्यू क्वाइन होना चाहिए, और अगर जो है आपको क्वाइन का रेशियो दिया है तो क्वाइन आना चाहिए। कहोगे जी सर, तो ये तो आसान है। अब देखो हम आपको बताते हैं पहले क्वेश्चन को कैसे। देखो, किसी बॉक्स में केवल 1 रुपए तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। अच्छा भाई, उनके क्रमानुसार मानों का 13-11 है। मतलब आपके पास 1 रुपए है और आपके पास 50 पैसे, 2 टाइप के सिक्के हैं। हाँ भाई, 2 टाइप के सिक्के हैं, और ये कह रहा उनके मान का, यानी इनका मूल्य, इनका वैल्यू, यानी 1 रुपए का वैल्यू 13 अनुपात में और 50 पैसे का वैल्यू 11 अनुपात में है। कहोगे हाँ सर। कह रहा भैया कुल सिक्के, कुल मिलाकर, इन दोनों से कुल मिलाकर, यानी कुल सिक्के टोटल क्वाइन, कुल सिक्के कितने हैं भाई साहब? यानी 210। कहोगे अच्छा अब बताओ, ये दिया है मूल्य का मान, और इसी जो है प्रकार के, इसी डिनोमिनेशन के 1 रुपए के 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? यानी कुल 210 सिक्के हैं। भाई 210 को तब बराबर करोगे जब सिक्कों का अनुपात आएगा। एक चीज आपके माइंड में क्लियर है, हम चाहे इसको x माने या ना माने, तो अगर हम ये कह दें, ध्यान समझिएगा, 1 रुपए के आपके पास 13 रुपए हैं, कुछ लोग x मानेंगे तो चलो हम मान लेते हैं, यानी मान लो आपके पास कुल x रुपए हैं, x का 13 पार्ट जो है 1 रुपए वाला रुपया है, और x का 50 पैसे वाला जो है 11 रुपए है। आपके पास 1 रुपए के 13 रुपए हैं, तो सिक्के कितने होंगे? भाई जितने रुपए उतने सिक्के, 1 रुपए में कोई बात नहीं, यानी यहां 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा। यानी कहोगे जी 50 पैसे के 11 रुपए हैं, तो सिक्के कितने हैं? रुपए से सिक्के में गुणा करते हो, यानी एक सिक्के में, यानी आप कहोगे 1 रुपए में 2 सिक्के, तो 11 सिक्के में 2 से, यानी 22। तो इसका मतलब अगर किसी चीज का क्वाइन का अनुपात दिया है तो वैल्यू में वैल्यू का अनुपात दिया है तो क्वाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी सर, अब क्या करना है? 13 और ये सिक्कों का अनुपात है, और कुल सिक्के 210, तो 13 और 22 कितना हुआ? 13, 22, 35। सर 35x की वैल्यू बराबर 210। तो x मानो या ना मानो, x का मतलब नहीं मानते तो रेशियो आ जाता, तो ये बेसिक कर रहे हैं 210 डिवाइड बाई 35, तो कहोगे 7 × 5 = 35, 7 × 21, 5 × 6, यानी 1 की वैल्यू 6, यानी x की वैल्यू 6 आ गया। अब 6 सबके लिए सही होगा, x सबके साथ है भाई साहब,
कहोगे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ 1 रुपए क्वाइन विल बी, 1 रुपए का सिक्का कितना होगा, सिक्का 1 रुपए का ये है, तो 1 रुपए का 13x, x का मतलब कितना 6, 13 छक 78, 78 क्वाइन। रुपए पूछ जाएंगे तो भी रुपए वाला ये है, सिक्के वाला ये है, कुछ नहीं करना है, तो भाई 78 भरी सभा में लगा देना है। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं भाई। तो इतना क्या समझना, एक लाइन का समझना था। तो मूल्य का मतलब ऐसे समझते, 13 11 था, क्वाइन का मतलब क्या हो गया भाई, 1 रुपए का 13 होगा और ये 22 हो जाएगा, तो 13 22 का मूल्य दिया है 210, 1 की वैल्यू 6, तो 13 छक 78, ये आंसर। यानी x नहीं भी मानते तो रेशियो, यानी x को आपस में रेशियो में कर सकते हो तो रेशियो को भी कर सकते हो। इसको देखो 2 है 3, अब आप बताइए, इसको हम बता दे रहे हैं फिर आप दूसरा बताओ, सेम ही क्वेश्चन है, आप आज से आप नहीं भूलोगे। एक बॉक्स में 180 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, और जिनका अनुपात 2 3 4, किसका, क्वाइंस का रेशियो, यानी सिक्कों का अनुपात, ये 1 रुपए का 2 सिक्का, ये 3 सिक्का और ये 4 सिक्का। देखिए अगर सिक्के का अनुपात दिया और वैल्यू का सम दिया, वैल्यू का अनुपात दिया, सिक्के का सम दिया, तो जरूरी नहीं x मानो, हम ऐसे समझ जाते हैं 1 रुपए भाई 2 सिक्का है, 50 पैसे का 4 सिक्का है, 3 सिक्का है और 25 पैसे का 4 सिक्का। अच्छा, तो यहां से मूल्य भी तो बता सकते हो, वैल्यू भी बता सकते हो। 1 रुपए का 2 सिक्का है तो वैल्यू कितना है, तो 2 ही होगा। 50 पैसे का भाई साहब 3 सिक्का है, 3 सिक्के में कितने को, 1.5 रुपए ना, तो क्या करते हो, भाग करते हो ना 2 से, तो 1.5। हाँ सर। 25 पैसे के सर 4 सिक्के हैं, तो भाई 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, इसका मतलब है तो 1 रुपए, यानी यहाँ पे 4 से भाग करते हो सिक्के से रुपए निकालने में, तो 1 आ गया। यानी ये किसका अनुपात हो गया, वैल्यू का। तो कुल वैल्यू तो दिया है ना, यानी टोटल वैल्यू इन सिक्कों के रूप में पहले दिया था कि भैया टोटल वैल्यू था 180 रुपए। कहोगे 2 और 1 3, 3.5 और 1 4, यानी 4.5 रेशियो बराबर कितना, 180। तो 1 रेशियो बराबर 180 डिवाइड बाई 4.5, पॉइंट हटा दोगे, 45 चौका 180, यानी 40 1 की वैल्यू है। कुछ लोग इसको नहीं मानेंगे, x मानेंगे, बात तो वही है, तो 1 रेशियो की जगह पर x आएगा। हाँ भाई, तो आप बता दोगे, ये सबके लिए सही होगा। 50 पैसे का सिक्का, भाई ये सिक्के वाला ये कॉलम है, वैल्यू वाला ये, 50 पैसे का 3 सिक्का है, तो 3 इंटू कितना 40, तो 3 चौक 12, यानी 120 क्वाइन। अगर 25 पैसे का सिक्का पूछा था 4 की वैल्यू, तो यानी 40 को 4 से मल्टीप्लाई करते, 1 रुपए का ये वैल्यू पूछा जाता है, ये वैल्यू पूछा जाता है, ये कुल सिक्के पूछाते हैं, मतलब जो पूछा जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू सबके लिए सही होगा। हम क्वाइन से ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी उसके लिए भी तो सही होगा। कहोगे जी सर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट ही नहीं है। इसको बताओ तीसरा। सर ये भी बहुत आसान है, कैसे, सर किसी थैले वही क्वेश्चन ही है, बस डिनोमिनेटर चेंज कर रहा है सर। अब 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे की बात कर रहा है, टोटल वैल्यू क्या बात कर रहा है, वैल्यू 90 रुपए भाई साहब। तो यानी अब वैल्यू दिया था, रेशियो किसका, इतना कि सिक्कों का अनुपात 2 3 5, यानी क्वाइंस का रेशियो दिया, यानी सिक्के भाई 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के और 10 पैसे के 5 सिक्के। और यस सर, एक्स माने कि ना माने, आप बताओ। कुछ लोग जिनको मानना है कंफ्यूजन मत करिए, देखो हर बार वही कर रहे हैं, जिनको मानना मान लो भैया, नहीं तो रेशियो में दिक्कत हो कि भाई कुल सिक्के मान लो x है, x का 2 भाग जो है आपका 50 पैसे वाला है, 25 पैसे वाला 3x है, 10 पैसे वाला इतना। हमें क्या करना, वैल्यू निकालना, क्यों, क्योंकि वैल्यू का सम दिया है। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो वैल्यू कितना भाई, 2 से डिवाइड कर दो। 50 पैसे के सिक्के से अगर वैल्यू निकालना होता, अभी बताए थे ना, 2 से भाग करोगे यानी x आ जाएगा। इसको 25 पैसे के 4, यानी 4 सिक्के में 1 रुपए, तो सिक्के दिए होंगे 4 से भाग करोगे तो रुपए आएंगे, तो 3/4 लिख दें कि डेसिमल में लिख दें, जैसा आप कहो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर दे। भाई 10 पैसे, यानी 1 रुपए में 10 पैसे का 10 सिक्का, 10 सिक्के में 1 रुपए, तो सिक्के से रुपए निकालना, 10 से भाग करना है, ध्यान दो। तो कहोगे 5/10 यानी 1/2, ये कुल वैल्यू का रेशियो। तो कुल वैल्यू का सम जोड़ दो, यानी 1 3/4 1/2। तो कुछ लोग इसको डेसिमल में करेंगे, कुछ लोग ऐसे करेंगे, जिसको जैसा सही लगे। कुछ लोग इसको 0.75 कर देंगे और ये 0.5 कर देंगे, तो कितना, ये 1 तो है ही है, तो 1 2.25 हो गया। देखो ये 1 हुआ, और नहीं हुआ तो यही चलो डेसिमल में नहीं करें, ऐसे जोड़ दो।
जब भाई साहब आप जोड़ोगे x 3/4x प्लस 1/2x, ये कुल कॉइन बराबर कितना होगा 90। तो इससे सही जोड़ने से अच्छा है डिनोमिनेटर में जो हो, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, एलसीएम 4 सब में गुणा कर दो। यहाँ चार्ज करोगे 4x, यहाँ चार्ज करोगे 3x, यहाँ चार्ज करोगे 2x, यहाँ चार्ज करोगे 90 × 4, 4 3 7 2 9, तो 9x की वैल्यू 90 × 4, तो x बराबर कितना होगा 40। सबके लिए सही होगा। क्या पूछा जा रहा, कह रहा कि थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्के 3x, तो वही फिर वैसे 3 × कितना 40 यानी 120 फिर आ गया। अच्छा बार बार 120 आंसर। ये कोई कंफ्यूजन है नहीं, x ना मानो तो भी तो आ जाएगा। हाँ भाई आ जाएगा, क्या दिक्कत है। यानी सिक्के को आप वैल्यू में कन्वर्ट करो, वैल्यू का रेशियो दिया है कुल सम, तो एक की वैल्यू सबके लिए सही होगी और चाहे x निकालो। इसको आप बताओ, सेम वही क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहोगे सर ये भी आसान है। करना क्या है भाई साहब, कुछ नहीं, बस बिल्कुल इजी। 225 रुपए की एक राशि 1 रुपए 50 पैसे 25 सिक्कों के रूप में, इनकी संख्याएं मतलब इतना 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये आप बताओ जल्दी से। हमें पूरी उम्मीद बता देंगे सब लोग। कैसे, लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन हम समझाने के लिए बार बार लिख दे रहे हैं। 25 पैसे जो क्वाइंस है वो रेशियो ऑलरेडी दिया है भैया, इसके 8 हैं, इसके 5 है और इसके 3 है, तो आप तुरंत समझ जाओगे वैल्यू। क्यों, क्योंकि वैल्यू का सम कितना 225 दिया है, तो भाई 1 रुपए के 8 सिक्के तो वैल्यू 8 होगा। 50 पैसे के 5 सिक्के जो डिवाइड करोगे वैल्यू 2.5 होगा। 25 पैसे के 3 सिक्के डिवाइड करोगे किससे 4 से, कितना, तो 3/4 का 3/4 करो चाहे 0.75 करो, बात तो वही है। ये किसका है वैल्यू का, ये किसका है कॉइन का, ठीक है ना। तो कुछ लोग x मानेंगे तो x मान लो। तो यहां से देखो 8 2 10 10 5 और ये 10 ना 10 11.25 11.25 रेशियो बराबर कितना हुआ, ये 225। तो एक की वैल्यू तो 225 डिवाइड बाय 11.25, सर 2 जीरो बढ़ा दोगे, ये 1125 का दोगुना यानी एक रेशियो की वैल्यू 20 आई। सर पूछा क्या जा रहा, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 8 सर, तो 8 × 20 2 8 16, सबके लिए सही होगा 160 सर, तो 160 यस बिल्कुल सही है। कुछ लोग रेशियो से करेंगे, कुछ लोग x मान के करेंगे। बताओ समझ में आ रहा, सिक्के दिए लेकिन आपको ये कमांड होना चाहिए। अगर ये आपको करना है तो यानी ये जो पहला हमने बेसिक बताया भाई साहब ना, अरे कहाँ चला गया, ये चीजें भाई कि सिक्के से वैल्यू कैसे निकालोगे, 25 पैसे 20 पैसे 10 पैसे 5 पैसे 1 रुपए 25, ये सब क्लियर हो। अगर क्लियर है तो बिल्कुल मामला सही है और ओरल बता सकते हो, नहीं क्लियर है तो भाई आपको अंदाज से बताना पड़ेगा, जो कि टफ हो जाएगा ना। कहोगे हाँ सर, अब आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके ना, 5वां आप बताओ क्या होगा। सेम वही बार बार एक क्वेश्चन की रिपीटिशन करवा रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। बताइए भाई, जल्दी से बताएंगे। अभी वाला तो क्वेश्चन है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे वाले 8 5 3 के अनुपात में सिक्के हैं, बॉक्स में कुल राशि 112.5 है, अभी वही है, तो 50 पैसे के सिक्के। कहोगे कुछ नहीं करना सर, मतलब 1 रुपए के कितने हैं 8 सिक्के, ये 50 पैसे के सर 5 सिक्के और 25 पैसे के सर 3 सिक्के, तो ये क्या है सर कॉइन है। वैल्यू क्या होगा आप बताओ, ये हम अपने मन से करेंगे भैया। 1 रुपए के अगर 8 सिक्के हैं तो वैल्यू कितना 8 रुपए, तो 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो वैल्यू कितना 2.5 रुपए, कैसे 2 से भाग करोगे, और अगर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं 4 से भाग करोगे, 3/4 का मतलब 75 पैसे। कहोगे हाँ सर, चाहो तो इसको भी पैसे में कर लो, जो पॉइंट है वो भी कट जाएगा। कुछ लोग पैसे में भी कर लेंगे, पॉइंट नहीं रहेगा, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। 8 2 10 10 और यहाँ पे कितना, ये आधा 1 हो गया 11.25, कुल रुपए 11.25 की वैल्यू 112.5 रुपए पहले है इनका सम, तो एक की वैल्यू 112.5 डिवाइड बाय 11.25, तो 1.2 है, यहाँ 1 है, तो 1 जीरो हट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 10 आ गई। अब 1 की वैल्यू 10 आ गई, 8 की वैल्यू कितना हो गई सर 80, अभी तो लिखे थे 80। वही सेम क्वेश्चन है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं पहले वाले में, बस चेंज है टोटल वैल्यू। वहां पर क्या था, टोटल वैल्यू वहां पे 225 था, यहाँ टोटल वैल्यू 1125, इसलिए हमने डायरेक्टली ये कर दिया है। इसको बताओ, अब ध्यान दे, डिनोमिनेशन बार बार चेंज होगा, इसको ध्यान से बताओ। हमें पूरी उम्मीद है सब लोग इसका आंसर बता देंगे,
क्या है भाई साहब, एक मनी बैग में 1, 2 और 5 के सिक्के हैं। अभी तक किसके किसके सिक्के थे सर? अभी तक तो जो है 1 रुपए 50 पैसे थे। अब 1, 2, 5 बढ़ रहा सिक्का भाई। कहोगे किसके हैं? 1 रुपए के। किसके हैं? 2 रुपए के। किसके हैं? 5 रुपए, 5 रुपए के। जी सर, ये सिक्कों का अनुपात दिया है। कितना रेशियो अनुपात दिया भाई? यानी 1 का 4 है और 3 है 2 है। ये 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के के अनुपात हैं। एक्स नहीं मानोगे। और ये कह रहा भाई साहब कि टोटल धनराशि 500 रुपए है, कुल 500 रुपए है, कुल धनराशि है। सिक्के का अनुपात दिया और धनराशि दिया है। क्या सिक्का डायरेक्ट धनराशि के बराबर होगा? नो सर, कि भाई सिक्के से धनराशि में बनाओगे तब तो बराबर होगा। सर धनराशि कैसे निकालें? देखो, 1 रुपए के 4 सिक्के तो रुपए कितने होंगे भैया? 4 ही होंगे। 2 रुपए के 3 सिक्के तो वैल्यू कितना मल्टीप्लाई होगा? 6 रुपए। 5 रुपए के 2 सिक्के तो वैल्यू कितना होगा? 10 रुपए ना। मतलब भाई 2 सिक्के ऐसे समझिए, कुछ भी एक्स मानोगे 2 से गुणा करोगे तभी वैल्यू में आएगा। यहाँ 2 से गुणा करो, 5 से गुणा करोगे 5 रुपए वाला वैल्यू में आएगा, 2 से गुणा करोगे 2 रुपए वाला वैल्यू आएगा। तो 6, 4, 10 और 10, 20, तो कुल 20 रुपए रेशियो में है और बराबर एक्चुअल में 500। तो 1 की वैल्यू भाई साहब यानी 25, 1 की वैल्यू 25 आगे सबके लिए सही होगा जो कहा जाए। उसमें से 2 रुपए के सिक्के में कितनी राशि? भैया 2 रुपए के सिक्के में 6 राशि है, राशि पूछा जा रहा है। तो 6 की वैल्यू, तो 6 इंटू 25 छक्का 150, यानी भैया 150 रुपए की राशि सिर्फ इसका है, सिक्के नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी तक सिक्के पूछा जाता तो सिक्के बताते, और अगर आपको टोटल धनराशि पूछी जाएगी तो टोटल धनराशि बताओगे भाई साहब। बताओ, कोई कंफ्यूजन? नो 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 कंफ्यूजन एट ऑल, ठीक है ना? ओके, इसको देखो। या क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे। और हर बार एक ही टाइप का क्वेश्चन, मतलब एक अगर आप समझ जाते हो तो सब उसी तरीके से है, बता दोगे। चलो बताओ, जो बताएगा उसको भाई टॉफी इनाम में मिलेगी। टॉफी मिलेगी कहाँ से? हमारे पास आना पड़ेगा भाई, तभी टॉफी मिलेगी। चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। कहोगे एक बैग में सर फिर से कम सिक्के आ गए। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के। जी सर, 11, 15, 20 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि 1410 रुपए। जी जी सर, 50 पैसे की सिक्कों कुल संख्या। अरे वाह वाह भाई वाह वाह, क्या करोगे? कहोगे सर 1 रुपए की बात की जा रही है। जी सर, 50 पैसे की बात की जा रही। जी सर, 25 पैसे की बात की जा रही। जी सर, और इनके कॉइन्स का भैया अनुपातिक मान 11:15:20 है। जी भाई, अब आपको वैल्यू की बात करें, क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। क्या होगा भाई? 1 रुपए का, 1 रुपए का कितना? 11 सिक्का है। कितना है? 1 रुपए का 11 सिक्का है। खूबसूरत सिक्का है तो भाई 11 रुपए भी बनेंगे। 50 पैसे के 15 सिक्के, भाई हमें पता है 50 पैसे के सिक्के से वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग करना पड़ेगा। क्या करोगे? 7.5 रुपए। वैसे समझिए भाई, 25 पैसे की बात करेंगे, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 कॉइन्स, 4 सिक्के। इट मीन्स 4 से भाग करो, यानी 5 क्या होंगे? कहोगे वैल्यू होंगे। सर बिल्कुल सही है, वाह बहुत अच्छी बात है, वैल्यू मिल गई। तो करेंगे क्या भाई? 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। जबरदस्त। तो 11, 7, 18 और 5 कितना? 23, यानी 23.5 कुल वैल्यू बराबर भाई साहब 1410। कुल वैल्यू 1410 है ना? जी सर। तो 1 की वैल्यू बताओ आप क्या बनाओगे? 1410 डिवाइड बाई 23.5 बनाओगे। पॉइंट यहां हटा दो, हटा दो, हटा दो भाई, हटा दिया। तो क्या करोगे? कुछ तो करेंगे। कैसे? देखो, यहां से 5 चौक 20 हुआ, 5 7 35। वैसे 47 का 3 गुना होता है।
चलो क्या करोगे भाई, 5 से काट दिए तो हम कह दें ये 47 का 3 गुना हुआ, 47 का 5 गुना, हमें समझ में आ गया भाई। कहोगे 300 बटा 5, 5 36 यानी 60, 6 बार जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो देखो 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 और 3 कितना हुआ 21, 6 दुनाई 12 और 2 14, बिल्कुल 30, यानी 6 बार जाने का 60 हो गया। जी सर, एक रेशियो की वैल्यू 60, सब सही है। 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं आप बताओ? 15 भाई साहब, 15, 15 गुणे कितना 60, 15 छक्का 90, 900 सिक्के। अगर सिक्के पूछेगा किसी भी टाइप के, यहां गुणा करोगे, किसी भी टाइप का यानी वैल्यू पूछेगा, कुल मान कितना, कुल सिक्कों का मान कितना, यहां गुणा करोगे, कहोगे सर वाह, यानी ऑप्शन नंबर ए 900 पर जाएंगे, जो कि सही आंसर की तरफ जा रहे हैं। वाह, वेरी गुड। चलो इसको बताओ। एक बैग में 216 क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में एक 50 और इतने हैं तो 25 पैसे। अरे फिर वही, मतलब हम आज आपको इतना रटवा दे रहे हैं कि कभी नहीं भूलोगे। कहोगे क्या 1 मतलब 1 रुपये 50 से ज्यादा आता है, तो हमने कहा ज्यादा यही लो। 2, 3, 5, 2, 3, 4 क्या है रुपए, किसके? 1 रुपए, इतना इतना, ये सिक्के का मान है। अभी आगे वैल्यू का भी मान पूछेंगे। और कुल वैल्यू कितनी है 216। तुरंत आप मतलब माइंड में अब जल्दी से, भाई 1 रुपए का 2 रुपए है तो दो सिक्का है 2 रुपए, 1 रुपए का 3 सिक्का है तो 1.5 रुपए, यानी 2 से भाग करना पड़ेगा। 25 पैसे के 4 सिक्का है यानी 1 रुपए, तो 2, 1, 3 और कितना हुआ 2, 1, 3, 4, 4.5 रुपए की वैल्यू भाई साहब 216। तो एक की वैल्यू 216 डिवाइड बाई 4.5, पॉइंट हट गया। कहोगे जी सर, तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 3, 9 चौक 36, 0, 5 से कहोगे 5 चौक 20, 4, 5, 48, एक की वैल्यू 48, 48 रेशियो। जी सर, क्या चाहिए? यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या सर, बार बार यही, यानी 4 इंटू 48 सर, 4 32, 4 चौक 16 और 3 कितना हुआ 19, 192 कॉइन सर। सबके लिए सही हुआ, कहीं है? यस यस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? नो एट ऑल, हमें पूरी उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, ठीक है ना? अब आप बताओ, अब चेंज हुआ है, बहुत हो गया, अब रुपए को वैल्यू में, वैल्यू को रुपए में, तो क्या इस वजह से पहले था वैसे ये भी है, बस थोड़ा सा आपको आज ध्यान देना पड़ेगा इसमें। कहोगे सर 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के रूप में, यानी 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे ज्यादा यूज किया गया है। इसका मान का, यानी अब मान है वैल्यू, यानी 1 रुपए के भाई साहब 13 सिक्के हैं और 50 पैसे के 11, 25 पैसे के 7। कहोगे जी, और कुल सिक्के 378 कॉइन, 378 कॉइन्स। अभी तक क्या आ रहा था? अभी तक सर कुल वैल्यू आ रहा था। हम कॉइन को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? कॉइन को हम वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब वैल्यू को कॉइन में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू हुआ, तो कहोगे क्या कॉइन्स कितने होंगे? सर यही भैया, 1 रुपए के 13 सिक्के तो 13 रुपए तो 13 सिक्के, 50 पैसे के 11 रुपए, यानी 1 रुपए में 2 सिक्का, तो 11 सिक्के में 11 रुपए में 22 सिक्का। भैया यहाँ एक कहोगे 1 रुपए में 25 पैसे का 4 सिक्का, तो 7 रुपए में मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि मान से रुपए निकालना, मल्टीप्लाई 28 जोड़ोगे, 28 और 22 कितना 50 और 10 60, 3 63। कहोगे भैया 63 रेशियो कुल वैल्यू है, जिसकी वैल्यू 378 है, तो एक की वैल्यू 378 डिवाइड बाई 63 कितनी बार जाएगा सर? तो कहोगे कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा सर। 6 त्रिक 18, 6 बार, एक की वैल्यू 6, सबके लिए सही। पूछा क्या जरा? नंबर ऑफ पैसे क्वाइंस विल बी 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्के 50 पैसे के 22 है, ये सिक्का है वैल्यू 22, तो 22 निकालो, 22 इंटू कितना 6 कर दो, तो 6 दुनाई 12, 6 दुनाई 12 और एक कितना हुआ 13, 132 कहीं है? हाँ हाँ भैया, पहला ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन की तरफ जाएंगे। हमें पता है बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका होगा, जिनका आ चुका होगा एक बार जरूर जो है लाइक और सब्सक्राइब करिए भाई, लाइक जरूर करिए और बताइए सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, और बच्चों वाले का मतलब हम तो सॉल्व कर ले ही रहे हैं। बताओ क्लियर है? जी जी बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए भाई कि इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और ये आपको ये भी क्लियर होगा ना कि सारे एग्जाम देखे होंगे आप,
सीटेट कुछ लोग दिए होंगे, हमें पता है, कुछ लोग यूपी ट्रिपल एससी दिए होंगे, कुछ लोग जो है सीचेसल दिए होंगे। जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सब में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो बाकी आपको पता ही है कि जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई, एक वही बार बार हम सुनाते हैं कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। यानी इसका मतलब ये है भाई कि आपको अपनी राहें खुद ढूंढनी पड़ेगी, आपके लिए कोई आएगा नहीं, आपको अपनी हेल्प, अपने रास्ते खुद बनाने होंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल बनाएंगे, हमें पता, बस पॉजिटिव माइंड। क्योंकि यहां संसार में कुछ भी फिक्स होता नहीं है, कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ हमारे कर्म होते, कुछ भाग्य होती है। अब भाग्य के सहारे हम बैठ नहीं सकते हैं, कर्म ही एकमात्र सहारा है। तो भाई पढ़ने का टाइम है तो पढ़ने के रूप में कर्म करें। चलिए, वेरी गुड। इसी पॉजिटिव माइंड से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए और जल्दी आंसर आप बताने की कोशिश करिए। कहोगे सर वही रिपीटेड है। एक लड़की के पास 50 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। उसका मूल्य 5, 3 और 1 के अनुपात। लड़के के पास थोड़ा गड़बड़ हो गया हमें लगता है। यहाँ पास जो है क्या करें भाई, हम अपने मन से बना दे, एक कुछ गायब है। टोटल इतना कॉइन ऑफ 50 पैसे एंड 10 पैसे, तो देयर प्राइजेस इन द रेशियो ऑफ इतना अकॉर्डिंगली ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स। हम 1 रुपये बना दें, 1 रुपये अपने मन से ले रहे हैं। बच्चे के पास भाई 3 रेशियो दिया, इसका मतलब 1 और होगा। अब देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम यही लिख दे रहे हैं, 1 रुपये अपने मन से बढ़ा दे रहे हैं कि 1 रुपये का वैल्यू की हम बात करें, प्राइस यानी ये 5 है और ये 3 है और ये 1 है। किसका भाई, ये वैल्यू का। सिक्का कितना है, 480। नहीं होगा तो कुछ और होगा, हमने बढ़ाया है। 1 रुपये नहीं था क्योंकि 3 रेशियो दिए, उसके बिहाफ पर हमने बढ़ा दिया। कहोगे सर कॉइन कितना है, अरे 1 रुपये के 5 सिक्के भैया, वैल्यू कितना होगा, यानी सिक्के वैल्यू है तो सिक्के भी 5 रहे होंगे। कहोगे 50 पैसे की वैल्यू 3 है, तो भैया 1 रुपये में 50 पैसे का 2 सिक्का, तो 3 रुपये में तो बहुत आसान है, 2 से गुणा कर दो, 6 सिक्का। तो भैया 10 पैसे की बात करेंगे, एक सिक्के में 10 पैसे के 10 सिक्के हुए, तो 1 रुपये में कितने होंगे, या 10 से गुणा कर दो। यस, 6, 5, 11 और 10 कितना हुआ, 11, 10, 21। तो 21 रेशियो कुल क्या हुए, सिक्के हुए, ये बराबर कितना, 480। इसका मतलब सब गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है, 3 9 6 5 11। गड़बड़ ये है कि कट नहीं रहा है, हमें लगता कुछ और होगा, कुछ और होगा तभी नहीं कट रहा। तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, अगर कटता तो सही था, क्योंकि सब आ रहे हैं, ठीक है। 10 होना चाहिए, कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ क्या है, 5, 3, 1, सब कुछ सही है, लेकिन बस एक क्वाइन की बात करें, वही अगर गड़बड़ नहीं होता ना तो बिल्कुल सही होता। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को हम गलत ठहराते हैं। क्यों, वो 3 सिक्के दिए, हो सकता है 1 का नहीं दिया हो ना। चलो ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें देखो वही चीजें यहां भी आ गई। कह रहा कि 1 रुपये इतने सिक्के, सेम वही क्वेश्चन है। 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, बार बार यही आ रहा है। जिनका मूल्य भाई साहब, वैल्यू कितना है, आप कहोगे 8 वैल्यू, 4 वैल्यू और 3 वैल्यू है ना। 50 पैसे के सिक्के यानी क्वाइंस। अब वैल्यू है तो सिक्के कितने हैं आप बताओ। 1 रुपये का 8 रुपये है तो सिक्का 8 ही होगा, यानी 4 रुपये हैं। तो 1 रुपये में 2 सिक्का, तो 4 रुपये में 8 सिक्का 50 पैसे के भाई साहब। वैसे 25 पैसे के, 1 रुपये में 4 सिक्के 25 पैसे के, तो 3 रुपये में 12, ऐसे बनाएंगे। ये किसका रेशियो हो गया, ये क्वाइन का रेशियो हो गया। ये क्वाइन का 8 8 10, नहीं 8 8 10, 8 8 16 और 12 कितना 28, या 12 8 कितना 20 और 28 रेशियो कुल क्वाइन है। तो 28 रेशियो में क्वाइन है, यानी 280 क्वाइन है। तो 1 की वैल्यू कितना हुआ, 10 हुआ सर, सबके लिए सही है। 50 पैसे के सिक्के कितने भाई साहब, 8 हैं, तो 8 गुणे 10 कितना 80। ओरल बता दोगे, हमें पूरी उम्मीद है इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न क्वाइन वाला बेस है। एक हम सॉल्व कर लिए, वो सब सॉल्व कर सकते थे ना, और एक रेशियो बेस्ड क्वाइन वाला क्वेश्चन। कहोगे वाह सर वेरी गुड। चल इसको देखो, अब वही सेम है, 50 पैसे 25, वही हमें लगता बस चेंज कर दिया गया। ये सही आएगा, ठीक है, ये सही आएगा। इसको बताओ क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा, फिर जो है हम तो आपके साथ ही हैं। कहोगे सर कुछ नहीं, अभी वही ऑप्शन था, वही क्वेश्चन गलत होके सही आ गया। सर 50 पैसे, 25 पैसे, जी सर, 10 पैसे, जी सर। क्या करना आपको, कुल 480 सिक्के हैं, इनका मूल्य दिया है
वैल्यू दिया है 5, 3 और 1 के अनुपात में। जी सर, तो आप बताओ कॉइन्स का रेशियो क्या होगा सर? अरे भाई क्या होगा? 50 पैसे के 5 अगर रुपए हैं तो वैल्यू कितने हैं? 10। 25 पैसे के 3 रुपए हैं तो वैल्यू कितना है? 12। 10 पैसे के 1 रुपए हैं तो 1 रुपए में 10 सिक्के होते 10। 12, 10, 22, 10, 32 ना, 32। 32 रेशियो की वैल्यू कुल है, बताओ ठीक है ना? कहोगे जी सर यहाँ 22, 32 की वैल्यू 480, तो 1 की वैल्यू 480 डिवाइड बाई 32 भाई साहब हुआ 32 हुआ, तो क्या करोगे सर? 8 चौक 32, 8 छक 48, 60, 4 से 15, 1 की वैल्यू भाई साहब 15 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू 15 रुपए। अब सबके लिए सही है, पूछा क्या जा रहा है? तो तदनुसार सिक्कों की संख्या भाई 15 है तो 10 से गुणा करो 150, 15 ये भी 15 से गुणा करो, सब में 15 से गुणा करो ना। 15 इंटू 12 180, फिर 15 इंटू भैया 10 कितना हुआ? कहोगे अरे भाई साहब 150, तो कहोगे 150, 180, 110, 150, 180, 150। वाह, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी इसके पहले वही था लेकिन वहां कुछ और था, इसलिए जो है कंफ्यूजन हो रहा था, होगा ना? बताओ कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, बिल्कुल आसान है, ओरल बता सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर ये वो होगा। चलो बताओ भाई क्या होगा? एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे इतना है, उसकी कीमत है अभी तो वही क्वेश्चन लिखे थे ना, बताओ। कहोगे 13, 11, 7, 13, 11, 7, ये आप बताएंगे। ये कीमत का रेशियो है और आपको इस टाइप का वैल्यू दिया। कुल 420 सिक्के हैं, 420 हैं, 420 बताओ कितने हैं? बताएंगे आप? बताओगे? हम बताएंगे। आप इसका होमवर्क कहोगे सब एक ही टाइप को बार बार कर रहे हैं तो कुछ आप ही करो। इसको देखो, अब इसको देखो 14वां, कुछ अलग है, पढ़ो भाई अलग हो तो। एक डिब्बे में 56 रुपए, 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के हैं। हाँ, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की दुगुनी है और 1 रुपए वाले सिक्के की चौगुनी है। तदनुसार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, या बताओ। बहुत सही। अभी तक सिक्कों का सब में अनुपातिक मान दिया था, अब क्या है? अब बनाना है। क्या बनाना है? 56 रुपए हैं, उसमें 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे, कुल बराबर कितने रुपए भाई साहब? कहोगे सर दिया है कुल 56 रुपए है। क्या क्वाइंस का रेशियो दिया? नहीं 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 नहीं, लेकिन कह रहा क्या? कह ये रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 से दोगुनी है, इसका दोगुना है, और 1 रुपए वाले सिक्के से चौगुनी है, इसका 4 गुना है। किसके? इतना। मतलब याद करो, अगर आपके पास 1 रुपए का x सिक्का है तो 50 पैसे का 4x सिक्का होगा। कहोगे हाँ सर, ये 25 पैसे का दोगुना है, मतलब 4x इसका दोगुना है, तो भाई 25 वाला इसका आधा यानी 2x हो जाएगा। अरे वाह भाई साहब, देखो 50 पैसे वाला इसका दोगुना भी हो गया और 1 रुपए का 4 गुना भी हो गया। अरे जबरदस्त। अब क्या करना है? जब सिक्के पता हो गए, कुल वैल्यू दिया है, तो कुल वैल्यू आपको चाहिए। कैसे? कहोगे चाहिए ऐसे कि 1 रुपए का x सिक्का है तो वैल्यू भैया x ही होगा। 50 पैसे का 4x सिक्का है तो वैल्यू कितना? 2x, आधा हो जाता है भाई। सिक्के से वैल्यू आधा होता है ना, 50 से कम होंगे। यहां बात करो भाई, 25 पैसे में 4 से भाग करते तब वैल्यू मिलता है, तो 2 डिवाइड बाई 4 यानी आधा x। ये कुल वैल्यू का रेशियो। 1x 2 3 3 3.5, 3.5x बराबर भाई साहब 56 हो गया। तो x बराबर भाई साहब क्या होगा? 56 डिवाइड बाई 3.5, एक घटा दोगे, 7 पचे 35, 7 अठे 56, 5 से 16 पंचे 80, मतलब 35 का ये भी कर सकते थे 16, 35 से कम 35 जाएगा, जो भी बचेगा 16 गुना जाएगा। बताइए, 7 पचे 35, 7 अठे 56, 80, 16, एक x की वैल्यू 16 आ गई। सबके लिए सही होगा। पूछा क्या जा रहा? तदनुसार 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। क्वाइंस 50 पैसे कितने क्वाइंस है? 4x, 4 इंटू 16 चौका 64। अगर आता है तो हम सही बता रहे हैं, नहीं आता है तो हम गलत नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन गलत है। फिलहाल हम भी सही बता रहे हैं, क्वेश्चन भी सही है, और आंसर 64 इज द करेक्ट।
जिस टाइप का क्वाइन पूछेगा आप बता दोगे। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कहोगे सर नहीं, क्या कंफ्यूजन है, आसान तो है, इसको बताओ। हाँ, ये आपके ऊपर है। एक डिब्बे में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं, वाह, उनके मूल्य क्रमशः इस अनुपात में है, सिक्कों की संख्या इतनी है। कितने? 5 रुपए, 2 रुपए, जी सर 1 रुपए, उल्टा कर दिया गया। तो इनके मूल्य का अनुपात 15 और 4 और 2 है ना, यानी क्या है इनका वैल्यू, मूल्य का अनुपात 5 रुपए के 15 रुपए है भाई साहब। तो आपको क्वाइंस चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि क्वाइंस दिया है कुल मिलाकर इनका टोटल डिब्बे में है कितने क्वाइन? 112। बताओ 5 रुपए के आपके पास 15 रुपए हैं, सिक्के कितने होंगे? तो डिवाइड, भाई एक सिक्के में 5 रुपए, तो 15 रुपए में कितने? 5 से भाग करोगे, कहोगे 3 सिक्के होंगे तभी तो 15 रुपए बनेगा। 2 रुपए के 4 रुपए हैं, तो वैल्यू कितना, मतलब सिक्के कितने? 2, यानी 2 सिक्के होंगे तभी तो 4 रुपए होगा। एक सिक्के में 2 रुपए तो 2 सिक्के में 4, 2 से भाग करते हैं। 1 रुपए के 2 क्या है भाई साहब? रुपए, 2 रुपए हैं तो 2 सिक्के भी 2 होंगे। हाँ सर, तो 3 ये सिक्का है या ये है? 3 2 5 2 7, तो 7 रेशो की वैल्यू 112 सिक्का, एक की वैल्यू 16 7 112 ना, 16 सबके लिए सही है। पूछा क्या जा रहा भाई साहब? पूछा जा रहा है डिब्बे में 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो 2 इंटू 16 दुनाई 32, 32 32 32 32, 32 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 पर जाएंगे आप लोग। पूरी उम्मीद है 1 पर जाएंगे, 1 ही सही है तो 1 पर जाएंगे। जी जी बिल्कुल सही। चलिए एक लास्ट, अनिल और मुकेश की आय का अनुपात है। आय कहां आ गया भाई? चलो कोई बात नहीं, आय आ गया तो गलती से तो बता ही देते हैं। अनिल और मुकेश की आय का अनुपात, भैया अनिल और मुकेश आय भाई साहब 2 और 3 क्या है? इनकम। उनके व्यय का योगफल, ये क्या है? अनिल और मुकेश के इनकम का रेशियो। जी सर, उनके अनिल की और उनका व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ अनिल, एक्सपेंडिचर ऑफ मुकेश बराबर 8000। जी सर, अनिल की बचत की राशि मुकेश के व्यय की राशि के बराबर है। वाह भाई, अनिल का जो सेविंग है, अनिल का जो सेविंग है, बढ़िया क्वेश्चन है। अनिल की बचत की राशि मुकेश के व्यय की राशि के बराबर है। अगर अनिल की सेविंग, अनिल का सेविंग x रुपए है बचत, तो मुकेश का व्यय, मुकेश का एक्सपेंडिचर क्या है? ये भी x रुपए है। अच्छा, तो उनकी बचत का योग बताइए। अरे सर कहां, आसान तो है, कैसे? हम आय इसकी 2x मान ले बेसिक से अनिल की, और इसकी 3x मान ले मुकेश की। जी सर, ये तो पता, आय सबकी पता है भाई साहब। ये दोनों का एक्सपेंडिचर पता है, किसका? अनिल का और मुकेश का कुल एक्सपेंडिचर इतना है। हमको अनिल का सेविंग पता है x रुपए। अगर अनिल का सेविंग पता, ऐसे ये कुछ और बना लो, y बना लोगे ना, चलो कोई बात नहीं, इसको हम y के फॉर्म बना लें, किसी y का रेशियो था, क्योंकि हम इसको x बना लेंगे। अनिल का अगर जो है x था भाई, क्या अनिल का अगर बचत x रुपए था, मुकेश का व्यय इतना था, तो इसका मतलब ये ध्यान दीजिए, अगर मुकेश का व्यय, ध्यान दीजिए, मुकेश का व्यय अगर x रुपए होगा और अनिल का व्यय कितना होगा? अनिल का व्यय, ध्यान दीजिएगा, अनिल का व्यय कितना होगा? कहोगे अनिल भाई साहब, अनिल का एक्सपेंडिचर यानी कुल में से x घटा दो, ये कहोगे हाँ सर बिल्कुल, अब क्या डाउट है? अब ये इसका क्या हो गया? ये इसका व्यय हो गया, बचत है, मुकेश का खर्च है, तो दोनों का अनुपातिक मान कर दो तो भी आ जाएगा, चाहे रिलेट कर दो तो भी आ जाएगा। मतलब आप कहोगे सर अनिल कितने हैं, अनिल का व्यय कितना है? सर अनिल का व्यय 8000 माइनस x है। इसकी बचत कितनी है? अनिल का सेविंग, अनिल की बचत x रुपए है, हाँ सर, अपॉन मुकेश, मुकेश का अगर आप बात करो, मुकेश की बचत कितनी है? ध्यान दीजिएगा, मुकेश की बचत कितनी? मुकेश का एक्सपेंडिचर x है, मुकेश का एक्सपेंडिचर x है, मुकेश की बचत कितनी है?
अरे सर मुकेश की बचत कैसे निकालोगे, देखो यहां से निकाल लो। कंफ्यूजन कर रहे हैं क्या आप लोग, हमें लग रहा कि कुछ सोच रहे हैं कि क्या होगा भाई साहब। तो मुकेश का आज अगर एक्स के फॉर्म में अगर हमें मुकेश का भाई साहब क्या आ जाता, मुकेश का हमें सिर्फ जो है बचत आ जाता, वे तो हमें पता है मुकेश का वे ना, मुकेश का वे पता है, मुकेश का बचत कितना, मुकेश का वे मुकेश का बचत कितना कहोगे, ई ए बराबर एक्स, ये 2x की वैल्यू कितना 800, x बराबर 400, मतलब ये 4000 इसकी बचत है और 4000 इसका खर्च है ओवरऑल। देख लो, अच्छा देखो 4000 इसका यहां से अगर हम ई का मतलब x रख दिया, इसका बचत इसका खर्च, ये कंफ्यूजन हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल इसको चेक कर लोगे आप लोग। फिलहाल आई होप यहां तक आज 15 क्वेश्चन बहुत आप अच्छे से सॉल्व कर चुके होंगे। अरे जी सर बिल्कुल, मतलब सारे क्वाइंस वाले क्वेश्चन थे, उसमें कोई भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं था, कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। तो डेली आपसे 7 बजे मिलेंगे और ऐसे कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे डेली 7 बजे। बेहतरीन टॉपिक का मतलब हुआ यानी सारे टॉपिक्स में जो बर्निंग क्वेश्चन होंगे, जो ज्यादा पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस लेके आप डेली आपके सामने आएंगे। डेली भाई जुड़ना ना भूलिए 7 बजे, एक बार लाइक और शेयर दोस्तों को जरूर करें, जिससे थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना। तो चलिए आई होप आज समझ में आया होगा और एंजॉय किया होगा। डेली ऐसे आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आज के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर, सी यू।